कौमी परचम का एक वक़ार होता है, एक मेयार होता है, एक जैसे यकसानियत होती है परचम की। हमारे जज्बात आपको बता नहीं सकते कितने हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी परचम हम अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये सब्ज़ और सफ़ेद का जो प्रोपोर्शन है ना, वो 1/4 3/4 है। 1/4 जो है वो अक़लियती की अलामत है, ग्रीन पर जो है वो मुसलमानों की मन है। ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है, ये निस्फ़ सदी का है ये किस्सा। जब से हमने कौमी परचम का आगाज़ किया, हमें इसका एज़ाज़ हासिल है कि हमने कौमी परचम लोगों को बनाना सिखाया। उस दौर के अंदर लोगों को कौमी परचम बनाने नहीं आते थे। लोग हाथों से परचम बनाते थे, सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े को जोड़ा और उसके ऊपर चूने का ठप्पा लगाया और चल पाकिस्तानी परचम बन गया। असल में ऐसी बात नहीं है। कौमी परचम का एक वक़ार होता है, एक मेयार होता है, एक जैसे यकसानियत होती है परचम की। हमारे जज्बात आपको बता नहीं सकते कितने हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी परचम हम अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। और ये गलियों में, घरों में, बच्चों के हाथों में जब लहराता है तो हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमने पाकिस्तानी परचम अपने हाथों से तैयार किया है। देखिए, ये सब्ज़ और सफ़ेद का जो प्रोपोर्शन है ना, वो 1/4 3/4 है। 1/4 जो है वो अक़लियती की अलामत है और 3/4 जो है वो ग्रीन पर जो है वो मुसलमानों की मन है। ये अक़लियतों का पोर्शन है। चाँद तारे का रुख का, ये सारी बातें, ये सब इस किताबचा है। इस किताबचे में सारी बातें हुकूमत ने मेंशन की हैं कि ये किस तरह बनना चाहिए और किस तरह इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, चाँद तारे का रुख किस तरह होना चाहिए और चाँद तारा किस तरह ड्रॉ करना चाहिए। 1 जुलाई से काम शुरू हो जाता है। वैसे तो पीछे साल पूरे साल चलता ही रहता है, लेकिन ये 1 जुलाई से हमारे यहाँ स्टिचिंग और फिर उसके बाद पेंटिंग और उसके बाद सिलाई, पैकिंग, चेकिंग, ये सब शुरू हो जाती है। इस वक्त तो बिल्कुल आखिरी एंड पे चल रहा है। इस वक्त तो सारा माल जितना है वो हमारा प्रोडक्शन में आ चुका। और ये जो है पिछले सालों के मुकाबले में पहले हम जुलाई की 15 से शुरू करते थे, अब हमने 1 जुलाई से शुरू कर दिया। लोगों के ऑर्डर भी पहले से आने शुरू हो गए, इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई। लोगों को पता था कि इस साल जश्न आज़ादी जो है वो जोश व खरोश से मनाया जाएगा, जैसा कि हुकूमत का ऐलान हो रहा है। इसके हिसाब से हमने 1 जुलाई से काम शुरू कर दिया था। हमारे हाथों से तैयार झंडा पूरे पाकिस्तान में लहराए, हमें इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकता। इस साल हमने एक हमारी जो तीसरी नस्ल आई है, उसने सर्च किया पूरी दुनिया के अंदर कि इतने हम कितना बड़ा झंडा जो 1 पीस का हम बना सकते हैं। तो ये गए, उन्होंने सर्च करने के बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ से जाके उन्होंने जो इतनी बड़ी मशीन, जो लेटेस्ट मशीन और जो जिसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी, वो उसके ऊपर हमने अपने पाकिस्तानी झंडा लगाया। जो हमारा दावा है कि इससे बड़ा पाकिस्तान का बेजोड़ परचम बनाया नहीं जा सकता अब तक की मशीनों के हिसाब से। वो हमने इस साल बनाया और पिछले दिनों आपने देखा होगा गवर्नर हाउस के अंदर वो हमने उसकी इनॉग्रेशन गवर्नर साहब से कराई और फिर उसको रोज़ाना उसको गवर्नर साहब जो है वो उसको उतारते चढ़ाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो अब तक कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। ये इतनी चौड़ी मशीन है। ये हमारा रिकॉर्ड इस साल का। हमारी कोशिश ये होती है हर साल कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएँ। पिछले साल हमने ये चीज़ बनाई थी, ये आप देख रहे हैं, ये पहले तुर्की से बन के आया करते थे, ये टर्किश मॉडल कहलाता है। ये हमने बनाया। अब जो है पहले पाकिस्तान में ये तुर्की से इंपोर्ट किए जाते थे, बड़ा ज़र मुबादला ख़र्च होता था। इस साल हमने ये पाकिस्तान में, पिछले साल हमने ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और अब अल्लाह की बहुत करम नवाज़ी है कि सारे महकमों में, सारे CM हाउस में, गवर्नर हाउस में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, सब जगह हमारे झंडे आपको नज़र आएंगे। दिन रात काम करके हम लोग थक तो जाते हैं, इंसान है, थक जाते हैं। इसके बाद हम नारा लगा के पाकिस्तान, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है, हम लोग चार्ज होता है, दोबारा तैयारी शुरू कर देते हैं झंडों की। सबसे पहला मेरा नारा यही होता है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये परचम ही ऐसे ही अलामत है, एक परचम, एक कौमी तराना, जो हमको मुत्तहिद रखा हुआ है। वरना हमारी तहज़ीबें भी काफ़ी हद तक अलग अलग हैं और हमारे कल्चर में भी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एक कौमी परचम और एक कौमी तराना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी कौम को एक ही करती हैं। कि इस वक्त ये आप देखें 14 अगस्त के दिनों में न किसी को सियासी पार्टी का परचम नज़र आएगा, न किसी और पार्टी का नज़र आएगा, सिर्फ सब कौमी परचम लगा रहे हैं। हर गाड़ी में लगा रहे हैं, हर घर में लगा रहे हैं, हर बिल्डिंग में लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े परचम लगाए जाते हैं। जितने बड़े परचम आपको कराची में नज़र आएंगे ना, वो सब अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ से ही बन के गए हैं।